जय माता दी मित्रों, नवरात्र का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी स्त्री पुरुष माता चंद्रघंटा की श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं और उनकी पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आने वाले सभी दुख संकट भय बाधाएं दूर हो जाते हैं और माता चंद्रघंटा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। अनेक अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, जीवन में कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान और श्रद्धा के साथ माता के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप अत्यंत ही सुंदर, मोहक और अलौकिक रहता है। तो नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व बताया है। इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट हो जाता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन हो जाते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव भी होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती है। यह क्षण साधक के लिए अत्यंत सतर्क रहने का होता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक व कल्याणकारी होता है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध यानी आधा चंद्रमा होता है, इसलिए माता को चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। देवी माँ की देह का रंग सोने के समान चमकीला होता है। इनके गले में श्वेत यानी सफेद पुष्प की माला, मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट विराजित होता है। माँ 10 भुजाधारी होती है। इनकी भुजाओं में कमल, खड्ग, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा जैसे अस्त्र शस्त्र रहते हैं। माँ अपने दोनों हाथों से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुख, संपदा का वरदान भी देती है। इनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। शेर पर सवार देवी माँ की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से दानव, दैत्य व राक्षस, असुर भयभीत होकर के कांपते हैं। तो माता चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। हमें इनके पवित्र विग्रह को निरंतर अपने ध्यान में रख कर के साधना या पूजा करना चाहिए। माता का ध्यान हमारे इहलोक यानी इस लोक और परलोक दोनों के लिए सद्गति को देने वाला और कल्याणकारी होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इनकी आराधना करने से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ विनम्रता, सौम्यता का विकास होता है। देवी माँ की कृपा से साधक भक्त को दिव्य व अलौकिक वस्तुओं के दर्शन भी होते हैं। कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है व कई दिव्य सुगंधियों का अनुभव भी होता है। इन क्षणों में साधक को बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। माँ चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। ज्योतिष शास्त्र में इनका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। तो हमें चाहिए कि हम मन, वचन और कर्म के साथ ही अपनी काया को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर के इनकी पूजा उपासना आराधना करें। इससे हम सारे कष्टों से मुक्त होकर के सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। आदि शक्ति के इस स्वरूप की पूजा करने से नजर दोष, प्रेत बाधा जैसी नकारात्मक चीजों का भय जीवन में नहीं रहता है। माँ चंद्रघंटा जीवन भर हमारी रक्षा भी करती है। माँ का हर स्वरूप निराला होता है, लेकिन माता चंद्रघंटा का जो रूप है भक्तों को के संकट हरने वाला होता है। तो आज के दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का दिन होता है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने से मन में शांति मिलती है। तो माँ दुर्गा के स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार से है। तृतीया तिथि के दिन माँ भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता आपको रखना चाहिए और पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित रहता है। इस दिन सिंदूर लगाने की विशेष मान्यता होती है। तीसरे दिन की पूजा का विधान भी लगभग उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से दूसरे दिन की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद पुष्प बेहद पसंद होते हैं। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाएं वे दुर्गा चालीसा का पाठ तो अवश्य ही करें।
इस दिन भी हम सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं, तीर्थों, योगिनियों, नवग्रहों, दशों दिक्पालों, ग्राम एवं नगर देवताओं की पूजा और आराधना करें। उसके पश्चात माता के परिवार के देवता जो है गणेश, कार्तिकेय, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, विजया एवं जया नामक योगिनियों की पूजा करें। तत्पश्चात देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। माँ को सफेद पुष्पों के साथ साथ लाल पुष्प भी अर्पित करना चाहिए। अगर माँ को एक विशेष भोग लगाया जाए तो माँ की कृपा बरसती है। इस दिन माता को दूध या दूध से बनी मिठाई और खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। गुड़ और लाल सेब माँ को अत्यधिक प्रिय होता है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए घंटा, ढोल, नगाड़े बजा करके पूजा आराधना करना चाहिए। आरती के वक्त घंटा जरूर बजाएं। माँ चंद्रघंटा की तस्वीर प्रतिमा के सामने बैठ करके एक आसन लगा करके उस पर विराजित हो जाएं और इन मंत्रों का 108 की संख्या में जाप आपको करना चाहिए। माता चंद्रघंटा के विशेष सिद्ध मंत्र हैं ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं। तो माँ की उपासना का विशेष मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ कि हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के स्वरूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो माँ चंद्रघंटा की पावन कथा इस प्रकार से है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से इस कथा को श्रवण करने से माता चंद्रघंटा की विशेष कृपा मिलती है। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तीसरे रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलवाती है। देवी माँ का यह स्वरूप भक्तों को वांछित फल देने वाला होता है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप होती हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली आप ही हैं। आपका मुखमंडल मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला होता है और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय देह होती है। तो भी उसे देख करके महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार किया था। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब देवी का यही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देख करके जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देख करके भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो जाएं। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरी व गगन में गुंजा दिया था, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने दहाड़ना आरंभ किया था और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार करके विजय श्री को प्राप्त कर गई थी। तो इस प्रकार से माता चंद्रघंटा की यह पावन कथा पूर्ण होती है। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक नवरात्र के तीसरे दिन श्रवण करने से माता चंद्रघंटा की विशेष कृपा मिलती है। जीवन में अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है और अनेक चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, यदि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी, यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।